अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप लोग सब खैरियत से होंगे? और मैं हूँ शगुफ्ता अली और कैश सालविंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द अमेजिंग गैलरी इफेक्ट यूजिंग HTML एंड CSS। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और सोर्स कोड वी विल आल्सो प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन फॉर योर हेल्प। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्वियसली क्लास हम बनाते हैं गैलरी की, क्योंकि हम गैलरी डिज़ाइन करने जा रहे हैं और अपनी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो गैलरी के डिफ के अंदर गाइस हम यहाँ पर एक क्लास गैलरी आइटम की जनरेट कर लेते हैं। ओके और इसी क्लास के अंदर हम यहाँ पर एक इमेज का सोर्स गेट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है हम हमेशा इमेज का सोर्स जो है वो ऑनलाइन लेते हैं। और इफ़ यू वांट टू गिव द ऑल्टर टैग्स आप दे सकते हैं, डिपेंड करता है, अदरवाइज़ आप नहीं दें, आपकी मर्ज़ी है। इसी के साथ साथ हम एक डिस्क्रिप्शन की क्लास बना लेते हैं जिसमें हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना चाहेंगे। और इस क्लास के अंदर ही गाइस हम एक H3 ले लेते हैं और यहाँ पर हम कोई भी टैग रेलिवेंट टू आर पिक्चर, क्योंकि अभी हमने डिसाइड किया कि हम पिक्चर क्या लेंगे। इसी के साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड द पैराग्राफ। सो पैराग्राफ में हम कुछ भी लिख लेंगे और हम 10 ले लेते हैं, 10 वर्ड्स। और इसी के साथ साथ गाइज अब आप जो है डिफ से बाहर आ जाएंगे एंड यू कैन क्रिएट अनदर गैलरी आइटम। और इस तरीके से जितनी पिक्चर्स आपने लेनी है आप इन दोनों डिफ से बाहर आकर ले सकते हैं। ओके यहाँ से गैलरी आइटम से गैलरी आइटम तक आप कॉपी कर लें Ctrl+C से। एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट मोर दैन, तो डिपेंड करता है, जितनी भी आप क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। सो यहाँ से मैं यहाँ तक कॉपी कर लूँगी और अगैन मैं यहाँ पर थोड़ा सा गैप देकर पेस्ट। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर 4 ले रहे हैं या चलें 5 ले लेते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी पिक्चर्स रिक्वायर्ड करते हैं आप उतनी ले सकते हैं। नाउ मूव ऑन द CSS गाइज, और CSS को ज़रा ध्यान से देखिए क्योंकि CSS के ऊपर ही हर चीज़ कंसीडर करती है। सबसे पहले बॉडी लेते हैं और बॉडी में मार्जिन को हम 0 रख लेते हैं। इसी के साथ साथ प्रोवाइड हियर द पैडिंग हम रखते हैं गाइस 20 px। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर द बैकग्राउंड कलर, और डिपेंड करता है आप कोई भी कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं कलर कोड इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। सो यहाँ पर हम #091540 ये मैंने कलर कोड इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड इमेज के लिए हम फ़िलहाल होल्ड करते हैं और डिपेंड करता है आप कोई भी बैकग्राउंड इमेज लेना चाहें तो URL के ज़रिए आप ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम नहीं ले रहे, वी आर गोइंग टू गेट इन द एंड। इसी के साथ साथ बैकड्रॉप फ़िल्टर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं बैकड्रॉप फ़िल्टर पर आ जाती हूँ और यहाँ पर ब्लर ले लेती हूँ मैं। ब्लर के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट 5 px, आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फॉन्ट फैमिली में हम यहाँ पर सैंड सेरिफ ले लेते हैं जिसमें हम हेडिंग्स को शो करेंगे। सो इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट कलर ऑफ द फॉन्ट। कलर हम रखते हैं फ़िलहाल वाइट, और आप जौन से भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। हाइट हम रख रहे हैं 100 ph एंड आफ्टर दैट डिस्प्ले ऑब्वियसली फ्लैग्स रखेंगे। इसी के साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट इन द सेंटर and after that we are going to apply the align item as well as in the center। ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन की क्लास कॉल कर लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन क्लास के अंदर सबसे पहले पोजीशन को हम रखते हैं एब्सोल्यूट। इसी के साथ साथ बॉटम हम रखते हैं 10 px, और इसी के साथ साथ गाइज वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द लेफ्ट भी हम रखते हैं 10 px
And after that we are going to implement padding, as well as obviously we are going to take the 10px padding, एंड ओपेसिटी हम रख लेते हैं 0, और इसी के साथ साथ ट्रांजिशन हम रख लेते हैं 3 सेकेंड्स, आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ। ओके जी, इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने हेडिंग H3 लिए है, जो कि हमने अभी तक कुछ नहीं लिया लेकिन हम आगे जाके ले लेंगे उसको, फॉन्ट साइज रख लेते हैं हम इसका 30px, और इसी के साथ साथ मार्जिन रख लेते हैं हम इसका 0। मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसके साथ साथ अब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने एक पैराग्राफ लिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जो आपने पी लिया है उसके ऊपर काम कर लेते हैं थोड़ा सा। और अगैन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फॉन्ट साइज़ में यहाँ पर आई थिंक 20px रखती हूँ, तो यहाँ पर हम अगैन फॉन्ट साइज़ ले लेते हैं जो कि हम रख रहे हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा लेस देन रखेंगे हेडिंग से। और मार्जिन भी हम इसका 0 ही रख देते हैं फ्रॉम 4 साइड्स। इसी के साथ साथ हम आते हैं गैलरी की क्लास के ऊपर, और गैलरी पे अब इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ हाइट इम्प्लीमेंट कर देते हैं। गैलरी की हम रखते हैं 300px, एंड आफ्टर दैट डिस्प्ले को रखते हैं हम फ्लैग्स, और इसी के साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर्ड, and after that we are going to provide here the gap between the pictures हम रख लेते हैं 10px। if you want to increase तो आप अपने हिसाब से उसको increase और decrease अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी के साथ साथ गाइस अब हम आते हैं गैलरी आइटम की साइड पर। अब हम गैलरी आइटम को देख लेते हैं कि गैलरी आइटम में हमें क्या चीज़ों को की ज़रूरत है। पोजीशन को रिलेटिव रखेंगे क्योंकि इसका लिंक आइटम से है। इसी के साथ साथ विड्थ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं 40px। इसी के साथ साथ हाइट रखते हैं हम 300px रख लेते हैं, सो हाइट इज़ 300px। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि विथ इतनी कम और हाइट, तो डोंट बी वरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप देखिएगा आपको आइडिया हो जाएगा वाई वी आर टेक दिस। बॉर्डर रेडियस 20px, ओवरफ्लो को हिडन कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट बॉक्स शैडो ऑब्वियसली। सो बॉक्स शैडो के लिए पहले 0, 10px और RGBA कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिसमें रेड भी 0 है, ग्रीन भी 0 है, ब्लू भी 0 है, और अल्फ़ा हम ले लेते हैं 0.5। इसी के साथ साथ कर्सर को एज अ पॉइंटर ले लेते हैं। ट्रांजिशन हम रखते हैं 0.3 सेकेंड। आफ्टर दैट फिल्टर को हम ग्रे स्केल में रखते हैं, और ग्रे स्केल में हम 100% कर देते हैं, मतलब जब आप माउस लेके जाएंगे तो वो पहले से ही ग्रे में हुआ होगा। अब गैलरी आइटम के अंदर जो आपने इमेजेस की क्लासेस एलिमेंट्स बनाया उसके ऊपर काम करेंगे। सो विद ऑलवेज दी 100% एज वेल एज हाइट ऑलवेज 100%, जितना भी आपने कंटेनर बनाया उसके हिसाब से 100% ही रहेगा। इसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी हर दफ़ा हमने यूटिलाइज़ की है, बहुत सारी जो है जितनी भी हमने गैलरी बनाई है अभी तक, तो यू नो वेरी वेल कि हमने उनके अंदर इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा गो थ्रू किया है। इसी के साथ साथ फ़िल्टर को हम नहीं, बस आई थिंक इट्स फाइन, नेक्स्ट क्लास में हम फ़िल्टर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जो कि है गैलरी आइटम पे हम होवर लगाते हैं। व्हेन यू टेक योर माउस, तो फिर क्या होगा, इसकी विड्थ ऑब्वियसली हम बढ़ा देते हैं 300px, ज़्यादा भी करना है बल्कि 400 रख लेते हैं। ओके, इसी के साथ साथ गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट फ़िल्टर। ग्रे स्केल को हम बंद कर देंगे, तो यहाँ पर ग्रे स्केल को हम 0 कर देते हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ अब यहाँ पर गैलरी आइटम होवर की क्लास के साथ साथ डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर ट्रांजिशन डिले करेंगे। अब यहाँ पर ट्रांजिशन डिले के अंदर गाइस हम 0.1 सेकेंड रखते हैं,
और ओपेसिटी भी हम 1 कर देते हैं। इसी के साथ साथ गैलरी आइटम नॉट होवर, ओके, तो यहाँ पर विद 40 px ही रखते हैं। ठीक है जी। सो पिक्चर्स लेते हैं और रिज़ल्ट फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि व्हाट द रिज़ल्ट हमने आज क्या क्रिएट किया। सो गाइज़ हमने एक वेबसाइट ओपन कर लिया आपके सामने और यहाँ से हम पिक्चर्स को गेट कर लेते हैं। लाइक एक हम ये उठा लेते हैं, तो यहाँ से कॉपी इमेज, बल्कि सॉरी कॉपी इमेज लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी इमेज लिंक एंड वीएस पर आकर HTML में हम इसको पेस्ट करती हूँ, क्योंकि पिक्चर्स नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है वो आपको इफेक्ट दिखेगा नहीं जो आप बनाना चाहते हैं। सो पहली पिक्चर यहाँ लगा देते हैं और प्रोवाइड हियर द टैग्स, क्योंकि हमने टैग्स नहीं दिया तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कलरफुल वॉल पेपर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इन दी एंड में इसको इम्प्लीमेंट करूँ, क्योंकि अभी मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रही। ठीक है जी। इसी के साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट इमेज, इट्स ऑल्सो अ नाइस, तो यहाँ से कॉपी इमेज लिंक एंड देन VS कोड पर आ जाते हैं एंड प्रोवाइड हियर एन अदर इमेज, सोर्स के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं और इसको अभी नाम लिख देते हैं। अच्छा, मैं वहाँ पर अपर केस में करी तो मुझे बार बार जो है ना सेंटेंस केस करना नहीं पड़ता। चलें, मैंने नहीं किया, आप जो है वो क्लास लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। वन द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, सो कुछ अच्छा सा ले लेते हैं। ओके नाइस, दे आर अनदर नाइस इफेक्ट। पिक्चर्स जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होंगी, कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे होंगे, वो आपके काम को ऑटोमेटिकली जो है ना वो बड़ा ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन कर देते हैं। तो बेटर ये है कि जब भी आप काम कर रहे हो कोशिश करें कि बड़े खूबसूरत सी कलर कॉम्बिनेशंस आप ऐड करें, जिससे आपका वर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाए। ओके, थर्ड वन, सो टेक हेयर द 4 एंड 5, 2 और ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसको आपके साथ रिज़ल्ट को शेयर करते हैं और देखते हैं रिज़ल्ट किस तरीके का आया है और क्या इसमें हमें और वर्किंग करनी है। कॉपी इमेज लिंक एंड देन प्रोवाइड हेयर, तो यहाँ पर ऑल्सो प्रोवाइड द टैग्स कलरफुल गैलरी। अच्छा, पैराग्राफ तो मैंने एक ही रखा हुआ है और मैंने पैराग्राफ को चेंज नहीं किया। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप भी पैराग्राफ एक ही लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो नेक्स्ट वन बेटर, सो कॉपी इमेज लिंक एंड VS पर आ जाता है एंड देन पेस्ट इट हेयर। सो यहाँ पर मैं टेक्स्ट राइट डाउन कर देती हूँ, सिटी इफेक्ट या व्हाटएवर आप जो भी देना चाहें वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। सो हमने पिक्चर्स लगा दिए गए, जब इसको रन करा के चेक कर दें रिजल्ट कैसा है। सो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि टैक्स पे थोड़ा सा कम करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टैक्स मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है डिस्क्रिप्शन का और हेडिंग का। सो 20 px इज़ क्वाइट मोर दैन, तो यहाँ पर आई थिंक मुझे 10 लेना चाहिए और 30 से मैं इसको 20 कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है जी, अब इसको रन कराते हैं, दैन वी आर गोइंग टू शेयर द रिजल्ट विद यू। सो लेफ्ट क्लिक करते हैं, रिवल इन द फायरफॉक्स एक्सप्लोरर एंड दैन वी आर गोइंग टू रन दिस और वी आर गोइंग टू शेयर द नाइसली इफेक्ट विद यू। So now you can see the result is a very amazing and effective result guys. Filter ऐसा कुछ था और जब आपने कर्सर रखा now you can see टैक्स भी बहुत अच्छा आ रहा है और हेडिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। जिस भी पिक्चर पर रख रहे हैं वो पिक्चर जो है एम्बार्क होना शुरू हो जाएगी। सो आप जो भी पिक्चर रन कराना चाहते हैं नाउ यू कैन सी द इफेक्ट इज़ इट, बहुत ही नाइसली सा इफेक्ट आपके सामने आ रहा है। इस तरीके से गाइज इफ़ यू टेक द मोर दैन तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और इसका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। और आई होप गाइज लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।